सो गाइस वेलकम टू इग्नाइट फेयर। आज मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ और इस पार्ट में टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो पहला क्वेश्चन है, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट्स। द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज इन मीटर। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बंदा जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा है और वो एक ब्रिज को 15 मिनट में क्रॉस करता है, तो बताओ कि ब्रिज की लेंथ क्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप यूनिट्स देखो, यहाँ किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे के रखी है और यहाँ पे आपको टाइम जो है वो मिनट्स में दे के रखा है। ठीक है, और आपको जो आंसर पूछा है वो मीटर में पूछा है। तो सबसे पहले आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। ओके, कैसे करेंगे, स्पीड लिखो यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना है तो आपको स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। तो 5 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी स्पीड बन जाएगी 25/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि आप टाइम को भी सेकंड्स में चेंज कर दो। ओके, तो कैसे करेंगे, टाइम क्या दे के रखा है आपके पास 15 मिनट्स। तो 1 मिनट में देखो, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 15 मिनट में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 15 × 60 विच इज़ इक्वल्स टू 900 सेकेंड्स। देखो अब स्पीड भी आपकी मीटर पर सेकेंड में आ गई, टाइम भी आपका सेकेंड्स में आ गया, तो इनकी यूनिट्स क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर मिल जाएगा मीटर में। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 25/18 और टाइम कितना है 900। 18 से ये 5 बार चला जाएगा, 50 बार चला जाएगा और 25 × 50 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 1250 मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस बन जाएगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1250 मीटर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वन ऑफ द टू buses completes a journey of 300 kilometer in 7 1/2 hours and other a journey 450 kilometer in 9 hours. The ratio of their speed। कि स्पीड का आपको रेशियो बताना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो बसेस हैं जिसमें से एक बस 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 7 1/2 आवर्स में, और जो दूसरी बस है वो 450 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 450 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 9 घंटे में। तो हमें उनकी स्पीड का रेशियो बता दो। ठीक है, कैसे करेंगे, स्पीड क्या होता है हमारा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है, इसी फॉर्मूले से हमारा निकल जाएगा आंसर। सबसे पहले आप 7 1/2 को थोड़ा अच्छा बना के लिख लो, कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 15/2 बन जाएगा ये। और यहाँ तो 9 आवर्स दे के रखा है, तो स्पीड का रेशियो बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, मैं मान लेता हूँ कि एक बस मेरी ए है, दूसरी बस मेरी बी है, तो इनकी स्पीड का रेशियो यहाँ एस मतलब स्पीड बता रहा हूँ। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली बस ने कितना 300 किलोमीटर का डिस्टेंस किया कितने टाइम में, 15/2। तो 15 यहाँ आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, रेशियो का रेशियो लगा दिया मैंने। बी जो है वो 450 का डिस्टेंस कवर कर रही है 9 घंटे में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 15 15 से इसको काट लो आप, 20 टाइम्स चला जाएगा, तो 20 × 2 40, और ये 5 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया तो हमारे पास रेशियो कितना बन गया 4:5। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 4:5। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A truck cover a distance of 550 meter in 1 minute, whereas a bus cover a distance of 33 kilometers
इन 45 मिनट्स द रेशो ऑफ देयर स्पीड। अब फिर से रेशो हमें बोला गया है कि रेशो बतानी है। देखो यहाँ पे टाइम मिनट में है और दूसरी बस जो है उसका भी टाइम मिनट में है, तो इसको मिनट मिनट में ही रहने देता हूँ मैं। ओके, तो अब क्या करता हूँ मैं कि इसको किलोमीटर बना देता हूँ, इसको बना देता हूँ मैं किलोमीटर, क्योंकि मुझे यहाँ एक जो मेरा डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में दे के रखा है और एक डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में दे के रखा है। तो या तो मैं इसको किलोमीटर में चेंज कर लेता हूँ 550 को, या इसको मैं मीटर्स में चेंज कर लेता हूँ 33 को। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 550 को मीटर में किलोमीटर में चेंज कर लेता हूँ। कैसे करूँगा? देखो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर अपॉन 1000। ठीक है, मतलब जब हम मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में तो मीटर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/1000। क्लियर है? तो मैं 550 को चेंज कर रहा हूँ किलोमीटर में, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है? 550 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 550 मीटर को चेंज करना है मुझे किस में? किलोमीटर में 550 को। तो 550 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किस में? 1/1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1000 से इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं। ये आ गया, ज़्यादा नहीं काट रहा हूँ, तो यहाँ से बन जाएगा 55/100 किलोमीटर। ये हो गया चेंज, क्योंकि मीटर की वैल्यू कितनी है? 1/1000 किलोमीटर, तो ये वैल्यू आ गई 1/1000 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर आएगा। क्लियर है? तो ये चेंज हो गया मेरा डिस्टेंस ट्रक का 55/100 किलोमीटर। ये तो आ गया डिस्टेंस ट्रक का। क्लियर है? दूसरी चीज़ ट्रक का टाइम, ये आ जाएगा ट्रक का टाइम। टी कर दिया मैंने इसको। 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड। और 1 मिनट को मैं क्या करता हूँ? आवर्स में चेंज कर लेता हूँ। तो 1 मिनट आवर्स में कैसे चेंज करूँगा? मिनट को जब भी हम आवर्स में चेंज करते हैं तो मिनट को डिवाइड कर देते हैं हम 60 से, तो ये बन जाएगा ट्रक के लिए 1/60। ये तो होगी बात ट्रक की। अब थोड़ी बात बस की कर लेता हूँ। अब बस का जो डिस्टेंस है वो कितना दे के रखा है? 33 किलोमीटर। ये तो दे के रखा है। बस का जो टाइम है वो कितना है? 45 मिनट। तो 45 मिनट दे के रखा है, इसको आवर्स में चेंज कर लेता हूँ मैं। 45/60 ये बन जाएगा बस का। ठीक है, अब स्पीड का रेशो बता दो आप। रेशो कैसे बताओगे? देखो ये आ गया ट्रक, ये आ गई मेरी बस। स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले से हमारा लग जाएगा। तो ट्रक ने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस किया उसने नया वाला जो हमने चेंज कर दिया बेसिकली, वो किया 55/100। ये डिस्टेंस उसने कवर किया। और टाइम कितना लिया? 1/60। इसके नीचे 1/60 लिखूँगा तो 60 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ओके, बस जो टाइम ले रही है वो 33 ले रही है। कितने बस जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कर रही है 33 किलोमीटर। टाइम कितना ले रही है? 45/60। तो 45 तो यहाँ आ जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा। जो कटता है वो काट दो। 60 से 60 कट गया मेरा ऊपर ऊपर वाली टर्म। 11 से इसको काट लो, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। 5 से इसको काट लो, 5 1 ज़ा 5, 25 ज़ा 100, 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा इतना। तो यहाँ पे टी और बी मतलब ट्रक और बस का जो रेशियो बना वो बना 1/20 रेशियो 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस करूँगा तो 15 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ चला जाएगा, 5 से काट लो, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो उनका रेशियो जो हमारे पास बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 3:4। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 3:4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8। कि 2 ट्रेन है जिनकी स्पीड का रेशियो दे के रखा है 7:8। इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स
400 किलोमीटर की जो सेकंड ट्रेन है वो 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो बताओ कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या है? तो मैं दो ट्रेन मान लेता हूँ, एक ए ट्रेन एक बी ट्रेन। इनका स्पीड का रेशियो दे के रखा है, एस मतलब स्पीड। कितना दे के रखा है? 7:8। मतलब ए ए की स्पीड जो है वो रेशियो में 7 है और बी की स्पीड रेशियो में 8 है। क्लियर होगी बात? अब इन्होंने कंडीशन दे के रखी है। क्या कंडीशन दे के रखी है? कि सेकंड ट्रेन जो है 400 का डिस्टेंस तय करती है 4 घंटे में। तो स्पीड कितनी आ जाएगी सेकंड ट्रेन की? तो बी ट्रेन की स्पीड जो आ जाएगी, बी एस कर दिया मैंने, मतलब बी की स्पीड वो 400 किलोमीटर की दूरी कर रही है 4 घंटे में। डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, 4 से 4 कट गया, तो बी की स्पीड कितनी आ गई? 100। अब देखो बी की स्पीड आई है एक्चुअल में 100, रेशियो में कितनी दे के रखी है? 8। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप रेशियो की वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कंपेयर कर दो। मतलब बी की जो रेशियो की वैल्यू है उसको उठाओ, उसको इक्वल टू कर दो बी की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके साथ। तो कैसे करेंगे? बी की स्पीड रेशियो में 8 थी और वैसे कितनी निकल के आई? 100। फिर हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? 8 की जगह रह गया 1, इक्वल का इक्वल, 100 का 100 और 8 चला जाएगा इसके नीचे। तो ये एक की वैल्यू आ जाएगी। जब एक की वैल्यू आ गई तो आप फिर इससे मल्टीप्लाई करो एक की वैल्यू, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 700/8। ठीक है, एक की वैल्यू जो भी आई 100/8 वो आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर एक की जो वैल्यू जो भी आई वो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आपने 8 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 800/8। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो ये बन जाएगी इनकी एक्चुअल स्पीड। क्लियर है? तो 700 को आप डिवाइड करोगे 8 से तो आपका आ जाएगा 87.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन नोटिस while in the train that he can count 21 telephone posts in 1 minute. If they are known to be 50 meter apart, then at what speed is the train traveling? क्या कह रहा है कि एक बंदा किसी ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन में बैठे होने के बावजूद वो क्या कर रहा है कि प्लेटफॉर्म में कुछ 21 टेलीफोन बूथ लगे हैं उनको काउंट कर रहा है और ट्रेन चल रही है। और वो जो टेलीफोन पोस्ट हैं उनके हर टेलीफोन पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो कितना दे के रखा है? 50 मीटर। 50 मीटर दे के रखा है। देन एट व्हाट स्पीड इज़ द ट्रेन ट्रैवलिंग? तो हमें बताओ कि वो जो ट्रेन है वो कितनी गति से भाग रही है या उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? सबसे पहले आप देखो कि कितनी टेलीफोन पोस्ट हैं? 21। देखो 1 2 3 4 5 6 7 so on अप टू यहाँ आ जाएगा 21। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कहीं 21 आएगा पहली बात। ठीक है, ये जो गैप है ना बेसिकली ये दे के रखा है आपको 50 मीटर और ये इक्वल है हर जगह। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर इनके बीच का गैप बराबर है और इनके बीच के गैप की वैल्यू आपको दे के रखी है 50 मीटर, तो आप मुझे बताओ 1 से लेके 20 तक बीच में कितने गैप बनेंगे? कितने गैप बनेंगे? 1 से लेके 21 के बीच में वो गैप बनेंगे 20। अब मुझे कैसे पता? मैं बताता हूँ, आप 21 भूल जाओ, पहले ये 3 गैप ले लो, 3 पॉइंट के गैप लो, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, इनमें 3 पॉइंट में कितने गैप बने? 2, मतलब 3 से 1 कम। तो 21 में कितने गैप बनेंगे? 21 से 1 कम 20। तो हमें गैप लग गए पता। ठीक है, हमें गैप लग गए पता कि कितने गैप आएंगे? 20 गैप। कैसे पता किया? पहले आप इनको देख लो,
1 2 3 ये 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट में कितने गैप बने? 2। 3 से 1 कम, तो 21 में कितने बनेंगे? 20 से 1 कम 20। तो 1 से लेके 21 के बीच में जो गैप हैं बेसिकली टेलीफोन पोस्ट के, वो कितने हैं? 20। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो 20 मेरे गैप हैं और हर गैप 50 मीटर का है। तो 20 गैप कितने हो जाएंगे? 20 इंटू 50 विच इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर, विच इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर। और 1000 मीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आप देखो, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि उसने 21 टेलीफोन पोस्ट को 1 मिनट में क्या कर दिया? 1 मिनट में उसने क्या कर दिया? काउंट कर दिया। तो टाइम कितना दे के रखा है? 1 मिनट। 1 मिनट को चेंज कर दो आप आवर्स में, क्योंकि डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं किलोमीटर में। तो मिनट को जब भी हम आवर्स में चेंज कर देते हैं तो मिनट को डिवाइड किया जाता है 60 से, 1/60 बन जाएगा आवर्स। अब आप स्पीड निकाल लो, तो स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आ गया इसका 1 किलोमीटर, टाइम कितना लिया? 1/60, 60 ऊपर चला जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई भैया स्पीड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। एक कोई एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, जो आपको दे के रखी है। अच्छा, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, कि हर 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये एक्सप्रेस ट्रेन 3 मिनट के लिए रुकती है। तो हमसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 600 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि उसको 600 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस 600 है, 100 की स्पीड है, 3 मिनट के लिए रुकती है हर 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि उसकी स्पीड कितनी है। स्पीड है सर 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना जाना है उसको? 600 किलोमीटर। तो यहाँ से आप टाइम निकाल लो कि उसको टाइम कितना लगा। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस उसको है 600 किलोमीटर का डिस्टेंस और 100 की स्पीड, तो कितना आ जाएगा? टाइम 6 घंटे। तो भैया उसको 6 घंटे तो लगेंगे। अगर 100 की चाल से वो चल रही है या 100 की स्पीड से वो चल रही है और 600 किलोमीटर का अगर उसको डिस्टेंस कवर करना है तो 6 घंटे तो उसको लगेंगे। बट क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दी है कि हर 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, हर 75 किलोमीटर। तो आप देखो कि 600 में टोटल डिस्टेंस 600 है, उसमें 75 किलोमीटर के कितने स्टॉपेज आएंगे। तो कैसे करोगे आप 600 को डिवाइड कर दोगे 75 से, जो कट जाएगा 8 से। तो ये जो 8 आया बेसिकली ये आया स्टॉप, कि 600 किलोमीटर की जर्नी में जो स्टॉप हैं वो कितने हैं? 8। 8 कैसे आया? क्योंकि 75 किलोमीटर के बाद ट्रेन जो है वो रुक रही है। क्लियर है? अब आपको लग गया पता कि भैया 8 बार तो ट्रेन रुकी है। क्लियर है? 8 बार ट्रेन रुकी है। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो थोड़ा और समझा देता हूँ मैं। 6 7 4 5 6 7 8। क्लियर है? अच्छा, तो पहले स्टॉप जो है वो 75 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया, 3 मिनट के लिए रुक गई। फिर सेकंड स्टेशन में भी 75 का डिस्टेंस कवर किया, ये सब 75 है। ठीक है, और 3 मिनट के लिए रुक गई। ठीक है, फिर जब ये अपने लास्ट 8वें स्टेशन पर पहुंची होगी, 8वें स्टेशन पर पहुंची होगी, फिर तो ये पहुंच ही गई ना। 8वें में तो ये अपनी डेस्टिनेशन को ख़त्म करके अपने स्टेशन में पहुंच गई। क्लियर है? अब 8वें स्टेशन में ट्रेन यहाँ से चल रही थी, यहाँ रुकी, फिर यहाँ रुकी, फिर 7वें में रुकी 3 मिनट के लिए, फिर 7वें में भी 3 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकी,
फिर 8वें में पहुंच गई, मतलब 8वें स्टेशन में तो इस ट्रेन को रुकना ही है, क्योंकि जर्नी ख़त्म हो गई, डिस्टेंस ही ख़त्म हो गया, अब तो ट्रेन रुक गई। तो 8वें का तो कोई रेलेवेंस है ही नहीं, 8वें का तो कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस है 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेशनों का, क्योंकि इन 7 स्टेशनों में ट्रेन 3-3 मिनट के लिए रुकी है। तो सात एक स्टेशन में वो रुक रही है 3 मिनट के लिए, तो 7 स्टेशनों में कितने कितने मिनट के लिए रुकी होगी? 7 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 21 मिनट। तो ट्रेन को जो टोटल टाइम लगा होगा वो कितना लगा? उसको 6 घंटे तो डायरेक्ट लग रहे थे, बट रुकने की वजह से उसको 21 मिनट और भी लगे। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 hour 21 minutes। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो, आठ आठ स्टॉपेज थे, 8वें में तो ट्रेन डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, तो 8वें का रेलेवेंस ख़त्म हो गया, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है भी नहीं। बट जो 7 स्टेशन है, इन स्टेशनों में ट्रेन जो है वो 3-3 मिनट के लिए रुकी थी। सो एक स्टेशन में 3 मिनट के लिए रुक रही है, तो 7 स्टेशनों में कितने मिनट के लिए रुकी होगी? 21 मिनट के लिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 hour 21 minutes। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड। If a jogger cover half the distance in double the time, the ratio of speeds jogger to cyclist। स्पीड का रेशियो पूछा है आपका जॉगर और साइकिलिस्ट के बीच में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय साइकिलिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड। मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस जो साइकिलिस्ट की बात कर रहा हूँ, कि इसने डिस्टेंस एक्स कवर किया और इसने स्पीड भी एक्स रखी। ये साइकिलिस्ट की बात कर दी कि ये डिस्टेंस भी एक्स कवर कर रहा है और इसकी स्पीड भी एक्स है। क्लियर। अब मैं जॉगर की बात कर लेता हूँ। जॉगर क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ना जॉगर, वो कर रहा है हाफ, मतलब ये एक्स कर रहा है तो इसका आधा, x/2। और टाइम अगर ये ले रहा है एक्स, तो ये कितना ले रहा है जॉगर? डबल टाइम ले रहा है, मतलब अच्छा यहाँ पे टाइम है यार, यहाँ पे टाइम है, क्लियर है, यहाँ पे टाइम है, इसको चेंज कर लेना, ठीक है। एक्स टाइम, एक्स डिस्टेंस उसने कवर किया एक्स टाइम में, इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो किया हाफ डिस्टेंस, ठीक है, हाफ डिस्टेंस कवर किया, और इसने जो टाइम लिया वो लिया डबल, 2x, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि स्पीड का रेशियो बताना है जॉगर टू साइकिलिस्ट। ये आ गया मेरा जॉगर रेशियो साइकिलिस्ट। तो जॉगर ने डिस्टेंस कवर किया x/2 और टाइम लिया उसने 2x। इस टाइम यहाँ पे नीचे आएगा, सॉरी गलत कर दिया। ये देखो, जॉगर और साइकिलिस्ट का रेशियो बताना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस जॉगर ने किया x/2 और टाइम लिया, ये आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लिया? 2x। और जो साइकिलिस्ट है उसने x का डिस्टेंस कवर किया x टाइम में। क्लियर है। तो ये जो 2x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x/4x रेशियो x/x। x से x कट गया, यहाँ रह गया 1, x से x कट गया, यहाँ रह गया 4, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लो, तो 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब आप मतलब यहाँ पे बचा था 1/4, यहाँ बचा था 1/1, तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4, तो रेशियो कितनी बन जाएगी? 1/4। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कार स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ 70 km/h with its speed increasing every 2 hours by 10 km/h. In how many hours will it cover 345 km? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जो 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, बट हर 2 घंटे के बाद जो कार की स्पीड है वो कितनी बढ़ जा रही है? 10 km/h। तो उसको 345 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो, पहले उसकी स्पीड 70 होगी, फिर अगले 2 घंटे के बाद स्पीड 80 हो जाएगी, क्योंकि 10 किलोमीटर बढ़ जा रही है
हर 2 घंटे के बाद, फिर उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी 2 घंटे, ठीक है। यहाँ पे 2 आवर्स क्योंकि सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, तो क्या कर रहा था मैं, कह रहा था कि 70 किलोमीटर उसकी अगर स्पीड है तो 2 घंटे के बाद उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 10 किलोमीटर, 80 हो गई, फिर अगले 2 घंटे के बाद 90 हो गई। तो देखो जब इसकी स्पीड 70 थी, 2 घंटे तक चला होगा ये, ठीक है, 2 घंटे तक चला होगा, तो डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है भैया 70 और टाइम 2 घंटे, तो इसने डिस्टेंस कवर किया 70 की स्पीड से 140। फिर इसने 80 की स्पीड पकड़ी क्योंकि 2 घंटे के बाद स्पीड तो 10 बढ़ गई। फिर 80 की स्पीड जब थी इसकी, तो डिस्टेंस इसने कवर कितना किया, 80 की स्पीड से 2 घंटे के लिए, तो 80 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 160। अगर इसका मैं टोटल कर लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 300, पर हमारी टोटल जर्नी कितनी है, 345। टोटल डिस्टेंस कितना है, 345। 345 में से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है मैंने, तो अब कितना डिस्टेंस कवर करना है, 45 का डिस्टेंस। और अब 45 डिस्टेंस मेरे को तय करना है, इसके लिए स्पीड कितनी है, क्योंकि 2 घंटे के बाद स्पीड अब फिर बढ़ गई 90। तो आप मेरे को स्पीड बता सकते हो, टाइम बता सकते हो कितना टाइम लगा, तो टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है सर 45 रिमेनिंग बचा था, और स्पीड 80 से 90 हो गई, तो 90 मत इसको काट लो तो 1/2, तो टाइम यहाँ से लगा 1/2, है ना। तो अब मेरे को बताओ कि टोटल टाइम कितना लगा। देखो 2 घंटे यहाँ लगे, 2 घंटे यहाँ लगे, चाहे यहाँ से देख लो, 2 घंटे यहाँ लगे, 2 घंटे यहाँ लगे, 4, और 4 से ही 1/2, मतलब 4.5 घंटे में इसने 345 की टोटल जर्नी को कंप्लीट कर लिया। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 1/2 आवर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ मैन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का आपको मैं 2 फॉर्मूले बताता हूँ, कोई भी आप याद कर लेना, ठीक है, आपका आंसर बहुत जल्दी से आएगा। देखो एवरेज स्पीड का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है 2x/y/x+y, ठीक है। एक ये फॉर्मूला आप याद रखो। एक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का आपने याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, एक ये फॉर्मूला आपने एवरेज स्पीड का याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये ट्रिक मेरे को यहाँ पे इजीली लग रही है कि यहाँ पे बहुत इजीली चल जाएगी। तो कैसे निकाल लूँगा एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, कि 2 का 2, x का मतलब पहली स्पीड मतलब 6, y का मतलब दूसरी स्पीड मतलब 3, और इनका टोटल कर दो x+y मतलब 6 + 3 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 2 2 ज़ा 4, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ये ट्रिक से कर लिया मैंने, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे पूछा कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया ओवर टोटल टाइम, तो आप इस फॉर्मूले से आप खुद निकालोगे कि कितना आएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी एवरेज स्पीड का ही रेलेवेंस है, तो बताता हूँ, इसमें दूसरा फॉर्मूला इस पर लगा दूंगा, आप दोनों फॉर्मूले से ट्राई कर लेना कौन सा आपको बेटर लगेगा। तो बोल रहा है, अ मैन कंप्लीट 30 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 40 किलोमीटर इन 5 आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ अब दूसरा वाला, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ओवर टोटल टाइम, ये फॉर्मूला सेकंड वाला जो मैंने पीछे बताया था, जिसको यूज़ नहीं किया था उसको यूज़ कर रहा हूँ अब। तो देखो कैसे करेंगे, देखो कि एक बंदा है 30 किलोमीटर को उसने डिस्टेंस कवर किया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब पहले जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो 30 किया, स्पीड थी उसकी कितनी 6, तो टाइम कितना निकल जाएगा 30/6, 6 5 जा 30, तो उसको 5 घंटे लगे, ठीक है, 5 घंटे लगे। क्लियर है। अच्छा,
फिर उसका जो डिस्टेंस है, उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। स्पीड हमें पता नहीं है, टाइम पता है कितना है, 5 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड निकाल सकता हूँ 40/5 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया होगा। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 30 गया और फिर 40 गया, टोटल हो गया 30 + 40, मतलब टोटल डिस्टेंस आ गया एवरेज स्पीड का कितना, 70। और टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ भी उसको 5 घंटे लगे, यहाँ भी उसको 5 घंटे लगे, तो 5 और 5 + 10, ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो एवरेज स्पीड बन जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये था एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसके बाद में भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, और आप मेरी वीडियो के साथ कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ामिनेशन में या वेरियस एग्ज़ामिनेशन में। और मैं वही क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जो एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैं आलतू फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता, बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और आपको मेरे साथ साथ चलना होगा, सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।